आज की रात खौफ की इंतहा थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। अमावस की काली रात कहर बनकर शिखा पर टूटी थी। मनोहर एक कठपुतली मात्र था, यह शिखा जान गई थी। पहले की तरह आज भी उसका वजूद बैसाखी पर ही टिका था। वो नीमा की चाल का बस एक मोहरा था, जो आज अपने बाप जैसे भाई की हत्या पर भी बेखबर था। यदि इस वक्त उसे कोई देख ले तो उसकी मौजूदगी से ही धड़कनें थम जाएं। शिखा इस दर्द को अपनी निगाहों से देख भी रही थी और उसी आंखों से लहू के आंसू भी गिरा रही थी। उसकी सूझ, हौसला सब धरा का धरा रह गया था। नीमा की शक्तियों के आगे वो बेबस थी। उसकी मति जैसे मर गई थी। खुली आंखों के खौफनाक मौत देखकर वो बेहोश लटकी थी। जब शिखा को होश आया तब वहाँ का मंजर बदला था। वो हवन कुंड के सामने खुद को गिरी हुई पाती है। नीमा उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। दर्द से कराहती शिखा मौका देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को कुर्सी के नीचे पाती है जिस पर कठपुतली रखी थी। शिखा धीरे धीरे उस कुर्सी को सरकाने की कोशिश करती है। अपने पीठ के बल कुर्सी को उठाने के लिए ताकत लगाती है। पहले अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी जब उससे कुर्सी नहीं हिलती है, वो अपनी हाथों और घुटनों के सहारे कुर्सी के बाहर निकलने लगती है। उस वक्त तक वहाँ सुई गिरने की जैसी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। दीवारों में कैद रूहें भी खामोश थी। कहीं कोई चित्कार नहीं, ना चीलों की साया घर पर मंडरा रहा था, ना कोई भेड़िया रो रहा था। शिखा थक हार कर कुर्सी से बाहर निकल जाती है, पर दुख और दर्द की अवस्था में कुर्सी के बल अपना सिर टिकाकर बैठ जाती है। कुर्सी पर हंसने की आवाज़ आने लगती है। शिखा चौंक कर उठती है। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। वो अपने पैरों पर खड़ी होकर जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ती है, उसका पैर वहीं जम जाता है। वो बार बार अपने पैरों को हिलाने में अपनी जान फूंक देती है। जब उसे नाकामी हासिल होती है, वो पागलों की तरह जमीन के बल घिसटकर आगे बढ़ने की श्रम करती है। उसकी दर्द, उसकी झुंझलाहट, उसकी बेबसी सब एक राक्षसी सी हंसी गूंजती है। शिखा पहले डर जाती है। उसे हंसने वाली दिखाई नहीं पड़ रहा है। चारों ओर नजरें घुमाने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती है। उधर वो हंसी कहे में बदल जाती है। दीवारों की सोई रूहें फिर जाग जाती है। उनकी चीखें एक बार फिर शिखा के कान के पर्दे फाड़ देने वाले होते हैं। शिखा दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर उन आवाज़ से चैन पाना चाह रही है। तभी वहाँ किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और फिर सभी आवाज़ें अपनी जगह लौट जाती है। आंखें खोलने पर शिखा अपने सामने नीमा को खड़ा पाती है। इस वक्त नीमा बहुत बदला हुआ नजर आ रहा था। चेहरे पर गुस्से नाम का ही नहीं था। राजाओं के पोशाक में शेरवानी, सिर पर पगड़ी, पैरों में मोजरी पहने वो धीरे धीरे शिखा की ओर बढ़ रहा था। शिखा की सांसें ऊपर चढ़ने लगी। उसका चेहरा काला पड़ने लगा। नीमा का यह सौम्य सा रूप भी उसके लिए डर से भरा था। शिखा अब तक जिस नीमा से डटकर सामना करने की बात करती आई थी, वो उसकी जाल से बचकर भागना चाह रही थी। उसकी समझ पर डर का साया पड़ गया था। उसने अपने जीवन में इतने भयावह सच का सामना नहीं किया था। हालांकि नीमा के इस नए रूप को वो समझना चाह रही थी, लेकिन नीमा ने उससे अपनी बात की शुरुआत नहीं की। उसने कठपुतली की ओर देखकर कहना शुरू किया, माँ, तुमने अनुपमा को डरा ही दिया। देखो कितनी डर गई है। तुम्हें उसकी रक्षा करने के लिए कहा था ना। नीमा की इस बात पर कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आई। वो फिर अपनी नज़रें उस कठपुतली से हटा नहीं रहा था। थोड़ी देर और वहाँ मौजूद खामोश को पाकर वो अपनी उसी सौम्य आंखों से आग के गोले बरसाने लगा। वो कठपुतली खुद ब खुद इधर उधर हिलने लगी। कुछ पलों में वो हवा में लटक गई। माँ, मैंने तुमसे कहा था ना, इसकी हिफाजत करना। तुमने इसे डरा दिया है। देखो अब वो हिल भी नहीं पा रही है। नीमा की आंखों में गुस्सा भरा था। बेटे, ये लड़की बड़ी शातिर है। यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। मेरी हंसी की वजह से यह डरकर गिरी है और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। कठपुतली में कैद अपनी माँ की बात सुनकर नीमा का गुस्सा उतर गया। कठपुतली धीरे से अपनी जगह पर आ बैठी। उसने दोबारा फिर कोई भी बात नहीं कही। नीमा की आंखें अब कठपुतली में कैद अपनी माँ से हटकर शिखा पर जा टिकी। शिखा भी दोनों की बातें से हैरान रह गई थी। फिर उसने नीमा की अपनी ओर बढ़ते देखा। उसने अपने आप को खुद में ही छिपाने की कोशिश करने लगी। नीमा उसके करीब आ गया। घुटनों के बल बैठकर अपना चेहरा शिखा के तक ले जाकर उससे पूछता है, तुम भागने की कोशिश कर रही थी? मैंने तुम्हें अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा समझा है। तुमसे अपनी पहचान जोड़ ली है। मैं मरकर भी तुम्हारी उम्मीद नहीं छोड़ पाया। तुम्हारी जिस बचपन की यादों पर धुंध फैला था, उसको भी मिटाने
तुम अतीत से आई हो, उसका कोई वजूद ढूंढने आई थी। आज जब उसी से मुलाकात हो रही है तो फिर यहाँ से भाग जाना चाहती हो। मैंने तुम्हारा वर्षों इंतजार किया है, पागलों की तरह पहाड़े, जंगलों, गुफाओं में ढूंढा है तुम्हें। तुम्हारी खुशबू की चाहत में कितनी औरतों को भोगा, उसका कत्ल किया, लेकिन तुम नहीं मिली। और चिल्लाते हुए, आज मिली हो तो भाग जाना चाहती हो। क्या मेरी माँ जिंदा है? सुमित को क्यों मारा? उसकी माँ, मेरे पिताजी, इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? शिखा ने हिम्मत कर सौम्य से आवाज में दरिंदा बनते नीमा से धीरे से सवाल किया। शिखा के इस सवाल पर नीमा हंसने लगता है। इस बार उसकी हंसी में कुटिलता थी। उसका चेहरा गुस्से से नहीं बल्कि खुशी से चमकने लगा। उसकी हंसी तब रुकी जब शिखा ने उसके गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया। उसकी गूंज ने नीमा को वापस से पूरा दरिंदा बना दिया। उसके गुस्से की हुंकार भर से एक बार फिर दीवारों से चीख आने लगी। घर के ऊपर मंडराने वाले चीले बेचैनी से घूमने लगी। नीमा गुस्से में भर आया। उसने अपने जादू से शिखा को उठा लिया और हवा में घुमाने लगा। शिखा डर रही थी, उसे चक्कर आने लगे। नीमा उसे कभी हवा से ऊंचा उठा देती तो कभी जमीन पर पटक देता, कभी दीवारों से टकरा देता। शिखा दर्द के मारे चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख पर नीमा का गुस्सा नहीं पिघला। उसने कहना शुरू किया, हाँ, मैंने ही तेरे बाप को मारा, तेरे पति को मारा, उसकी माँ, उसके बाप अशोक को मारा। अब तुझे अपने साथ ले जाकर इस मनोहर की जीवन लीला भी समाप्त कर दूंगा। और मेरी माँ को क्यों मारा? उसकी क्या गलती थी? तेरी माँ मरी नहीं है, वो अभी तक जिंदा है, लेकिन मेरे काबू में है। नीमा की इस बात को सुनकर शिखा चुप रही। वो पूरी तरह हैरान रह गई। उसने जिस खुशी की कल्पना नहीं की थी वो इस डर की घड़ी में उसे मिला। उसका गुस्सा पल भर में आंसुओं के रूप में बहने लगा। उसकी जीने की उम्मीद, उसका जोश जग गया। उसने फिर सवाल किया, मेरी माँ कहाँ है? मैं तुझ पर कैसे यकीन कर लूँ? यकीन करना न करना तुझ पर है, लेकिन ये सच है कि तेरे घर के सभी लोग मर चुके हैं या मारे जाएंगे, लेकिन तेरी माँ जिंदा है, क्योंकि मैं जानता था कि तुझे पाना है तो उसे जिंदा रखना होगा। उसकी सांसों में ही मेरी जीत है। इस वक्त मेरी माँ कहाँ है? तुम अपनी माँ से मिल चुकी हो। वो उसी घर के शीशे में कैद है जहाँ तुम्हें मिली थी। वो तब छूट जाएंगी जब तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलोगी। मैं तुम्हें ले जाने के लिए बैठा हूँ। ओह मेरी माँ, मेरे सोमित, तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरी खुशियाँ लूट ली, मेरे सोमित को भी छीन लिया। और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। तुम मुझे चाहकर भी नहीं मार सकती हो, क्योंकि मेरी जान लोगी तो तुम्हारी माँ जिंदा रहकर भी उस शीशे में कैद रहेंगी, इसलिए तुम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकती हो। नीमा की इस बात पर वहाँ एक बार फिर हंसी गूंजने लगी। अब उसने शिखा को नीचे जमीन पर उतार दिया। नीमा को उसे पाने की हसरत बढ़ रही थी। शिखा के अंदर उसके लिए बैठा डर भी अब धीरे धीरे जाने लगा। वो उसका सामना करना चाह रही थी, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था। वो चुपचाप बैठी रही। अचानक कठपुतली में कैद उसकी माँ ने आवाज़ दी, अरे मूर्ख, रात बीतने को आ गई है। इस लड़की से शादी कर, इसका काम तमाम कर दे। आज तुझे तेरी शक्तियाँ मिल जाएगी। आज अमावस की रात है। आज इसे मारकर अपनी शक्तियों को पा लेगा, वरना फिर ये लड़की तेरे हाथ नहीं लगने वाली है। माँ, ये अनुपमा है, मेरा प्यार है। मैं इसे इसकी इच्छा से ले जाना चाहता हूँ। अगर ये फिर भी नहीं मानी तो मैं इसकी माँ को ख़त्म कर दूँगा, फिर इसे मारकर अपने साथ ले जाऊँगा। तू बेवकूफ़ी कर रहा है, इसे आज ही ख़त्म कर दे, वरना ये तेरी इस काली दुनिया के खात्मे के कारण बनेगी। तू उठ, उसे पकड़कर इस हवन कुंड के फेरे ले ले। माँ, मैंने कहा ना, मैं आज इसे समझाना चाहता हूँ, इससे बात करना चाहता हूँ। अगर नहीं मानी तो मैं कल रात इसे ख़त्म कर दूँगा। ओह, तू अपनी ही जिद पर अड़ा रह, लेकिन मेरी बात याद रख ले। इस पर जितनी जल्दी काबू पाएगा तुझे उतनी जल्दी ही अपनी शक्तियाँ मिल जाएंगी। लेकिन मेरी मान, आज तू इससे शादी कर ले। इसका हाथ पकड़कर इस अग्नि में फेरे ले ले। अपनी माँ की कई बातों को इनकार करता आ रहा नीमा इस बात पर चुप हो गया। उसके दिमाग में भी ये खेल नहीं चल रहा था। नीमा अपनी माँ की बात मानकर शिखा की ओर बढ़ने लगा। उसके नज़दीक पहुंचकर उसने शिखा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अचानक एक चमत्कार हुआ। नीमा उसे छूते ही हवा में उड़ता दूर जा गिरा। नीमा की एक जोर का झटका लगा था। उसे दर्द महसूस हुआ। कठपुतली में कैद उसकी माँ की आंखें भी चौड़ी हो गई। मैंने कहा था ना, तुम्हें ये कोई साधारण लड़की नहीं है। इसे पाने के लिए तुझे कई चालें चली, कई कत्ल किए। वो इतनी आसानी से तेरे हाथ लग जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर इसके पास कोई शक्ति है जो तेरे खिलाफ काम कर रही है।
तभी कठपुतली की नज़र शिखा के हाथों में बंधे रक्षा सूत्र पर जाती है। ओह, तो ये बात है। देख नीमा, जब तक इस लड़की के हाथ पर ये रक्षा सूत्र है तो इसे छू भी नहीं सकता। ये काम एक इंसान ही कर सकता है। ये किसकी चाल है? इसके पास ऐसा कुछ नहीं था। कहीं ये चरण का दिया रक्षा सूत्र तो नहीं? उसके सिद्धि किए रक्षा सूत्र को ही मैं नहीं हाथ लगा सकता, वरना मुझे रोकने वाला कोई नहीं हो सकता। हाँ, ये मुझे चरण बाबा ने दिया है तेरी काली शक्तियों से लड़ने के लिए, इस चुड़ैल का अंत करने के लिए। तू मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। शिखा को इस रक्षा सूत्र से अपनी जीत की उम्मीद दिखने लगी। वो विश्वास से भर आई। उसने इन दिनों में कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी जितनी आज नीमा को पटकनी मिलने पर उसे मिली थी। उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा उतर आया। वो सामने कुर्सी पर पड़ी कठपुतली के पास भागकर पहुंची, उसे अपने हाथों में उठा लिया। नीमा चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, इसे छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो अनुपमा। शिखा ने अपने हाथ नहीं रोके। उसने कठपुतली को उस अग्निकुंड में फेंक दिया। लेकिन ये क्या, वहाँ एक चमत्कार हुआ। कठपुतली उस अग्निकुंड से सही सलामत निकलकर उसी कुर्सी पर जा बैठी। यह देख शिखा दंग रह गई। उसकी आंख ने एक ना यकीन करने वाला सच देखा। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वही नीमा को ये देख बड़ी खुशी हुई। वो मुस्कुराने लगा, लेकिन अनुपमा के इस हरकत पर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने जादू से उसे दीवार से दे मारा। शिखा के माथे से खून बहने लगा। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी उसकी माँ ने कहा, नीमा, इसे चरण द्वारा सिद्धि की गई शक्तियाँ मिली है। मैं कुछ नहीं कर सकती, ना ही तू इसे हाथ लगा सकता है। और सुबह भी होने वाली है। बिना रक्षा सूत्र हटे तो इसे विवाह नहीं कर पाएगा। और अगर कोई ये रक्षा सूत्र हटा सकता है तो वो सिर्फ मनोहर है। तुझे कल सुबह इसका शरीर छोड़ना होगा। मनोहर ही ये रक्षा सूत्र हटा पाएगा। लेकिन ये बात मनोहर को पता कैसे चलेगी कि रक्षा सूत्र हटाना है? उसे ये बात समझाएगा कौन? उसके लिए तुझे कोई चाल चलनी होगी जिससे ये रक्षा सूत्र मनोहर उतार सके। तू मनोहर में वास नहीं कर सकेगा, लेकिन किसी और इंसान या जानवर में तो प्रवेश कर ही सकता है। नीमा को अपनी माँ की बात समझ में आ गई। सुबह की पहली किरण अब दूर नहीं थी। चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आने लगी। उसी वक्त नीमा ने अपनी माँ को कमरे में रखकर बाहर से ताला जड़ दिया। खुद शिखा के पास पहुंचकर उसे दूर से देखने लगा। सुबह की पहली किरण प्रवेश कर रही थी। अग्निकुंड शांत होने लगा था। सभी आवाजें नेपथ्य में जा चुकी थी। नीमा रूपी मनोहर अचानक जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। मनोहर और शिखा बहुत देर उसी तरह जमीन पर बेहोश गिरे रहे। फिर अचानक मनोहर अपनी नींद से जागा। उसने शिखा को सामने पाया। आज तक शिखा और मनोहर ने एक दूसरे से संवाद नहीं किया था। जब मनोहर घायल हुआ था, अशोक ने उसे कमरे में कैद कर रखा था। जब मनोहर घर से भागा था, वो नीमा के चंगुल में था, इसलिए शिखा से उसकी बात नहीं हुई थी। शिखा को जमीन पर गिरा देख उसने कोने में पड़े पानी की बाल्टी देख लाकर उस पर गिरा दिया। आह! शिखा की आवाज़ निकलते ही होश आई। आंख मलने के बाद उसने अपने सामने मनोहर को पाया। मनोहर का चेहरा बड़ों जैसा था, पर उसके भाव बच्चों जैसे लग रहे थे। उसने पाया सवेरा हो गया। चारों ओर रोशनी बिखरी पड़ी थी। उसने अपने आंचल से अपने खून के धब्बे साफ किए। फिर उसने कहा, मनोहर, यहाँ से जल्दी चलो, ये घर ठीक नहीं है। हाँ, यहाँ से चलो। तुम यहाँ क्या करने आई थी? ये नीमा का घर है। नीमा से यहाँ सभी डरते हैं। नीमा भूत बन गया है। उसकी माँ भी भूत है। मनोहर की आवाज़ में लड़खड़ाहट नहीं थी। वो साफ साफ बोल पा रहा था। शिखा ये देख हैरान हुई, लेकिन उससे पहले वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। दोनों उस भूतिया घर से बाहर आ चुके थे। दोनों दौड़ लगाते हुए गांव के रास्ते पर पहुँचे। अब जाकर मनोहर से शिखा ने सवाल किया, तुम पहले हकलाते थे ना? पहले, अब तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल साफ निकल रही है। इसका क्या कारण है? मैं बचपन में हकलाता था। अचानक उसके मरने के बाद मेरी हकलाहट रुक गई, लेकिन भैया ने कहा ये बात गांव वालों को पता ना चले, इसलिए मैं आज तक गांव वालों के सामने हकलाता था। लेकिन तुम तो राजेंद्र भैया के पास रहने आई थी ना? यहाँ कैसे पहुँच गई? और सारे लोग कहाँ हैं? चलो, भैया राह देख रहे होंगे, घर चलते हैं। मनोहर की इन बातों को सुनकर शिखा फिर हैरान हुई, पर जल्द ही सारी बात समझ गई। उसने मनोहर को चलते चलते सारा सच कह दिया। उसके भैया सोमित और उसकी भाभी की मौत की सच्चाई बता दी। मनोहर वहीं सड़क के किनारे फूट फूट कर रोने लगा, अपना सिर पीटने लगा। सभी परिजनों की मौत की खबर पर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। शिखा ने उन आंसुओं को बहने से रोका भी नहीं। मनोहर आधे घंटे तक रोता रहा, फिर खुद ही अपने आंसू पोंछता शिखा की ओर देखकर सवाल किया,
तुम कौन हो और ये सब कैसे जानती हो, और इन सब से तुम्हारा क्या रिश्ता है? शिखा अब भी मनोहर को समझ नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था जिसके शरीर को माध्यम बनाकर नीमा ने इतने कत्ल बलात्कार किए, उन सभी क्रियाओं को भागने और करने वाला होकर इसे रत्ती भर भी खबर नहीं। ये कैसे हो सकता है? पर अपनी इस सोच पर विराम चिन्ह लगाते हुए उसने अपना परिचय दिया। मैं अनुपमा हूँ, राजेंद्र और वृंदा की बेटी। तुम्हें याद नहीं, लेकिन बड़ी हो गई हूँ। मैं दूसरे देश से आई हूँ। सुमित भी बड़ा हो गया था। मैंने उनसे शादी कर ली थी, लेकिन तुम्हारे दोस्त नीमा ने उसे भी मार दिया। अब मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। इस नीमा ने मेरे माँ बाप, तुम्हारे भैया भाभी, सुमित को मार दिया। शिखा की बात सुनकर मनोहर हैरान तो हुआ, लेकिन नीमा ने उसके परिवार वालों को मारा है ये सुनकर रोने लगा। उसकी गोद में खेलने वाला उसका प्यारा भतीजा सुमित की जान भी उसी नीमा ने ले ली। ये सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था। उसने कहना शुरू किया, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं इसका कारण हूँ। उसने सबकी जान ले ली, मगर मुझे क्यों नहीं मारा? वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें बदनाम कर रहा है। तुम में घुसकर वो कई लोगों की हत्या कर चुका है। अब वो मुझे मारना चाहता है और इसके बाद भी तुम्हें भी मार देगा, लेकिन हम उसे रोक सकते हैं। तुम्हारी जान बच सकती है। उसके बाद हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने उसे क्यों मारा था? नीमा अपनी तंत्र विद्या से इस दुनिया पर सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक बनना चाहता था, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। चरण, नीमा और मुझ में ही कमज़ोर था। मुझे भी उन दोनों की तरह ताकतवर बनना था। चरण वैसे हमारे साथ रहता था, लेकिन अपनी सिद्धि के लिए वो दूसरी जगह पर तप करता था। इधर नीमा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वो लोगों को परेशान करता था ताकि उस जगह पर वो आराम से तप कर सके। खेतों की फसलों को नष्ट करता था, लड़कियों को अपने काले जादू से डरा देता था, मवेशियों का कत्ल कर देता था, उसे बहका देता था। धीरे धीरे इस जगह पर लोगों ने आना बंद कर दिया। इस बीच उसका तप अधूरा रह गया। वो पागल हो गया, लेकिन साथ ही खूंखार भी होने लगा। उसने जब एक लड़की को उठाकर उसके साथ बलात्कार कर उसका कत्ल किया, भैया ने मुझे उससे अलग कर दिया। कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे मारने तक की योजना बना ली। उसी वक्त चरण मुझसे मिलने घर आया। चरण ने भी मुझे उससे दूर रहने को कहा, लेकिन उसने मुझे एक बात कही। उसने कहा, नीमा एक खराब इंसान है, इसलिए वो तंत्र विद्या प्राप्त नहीं कर पाया और अब पागल होकर इंसानों को मार रहा है। कल को वो तुम्हें भी मार सकता है। अगर तुम उसे अपने रास्ते से हटा दोगे तो सिद्धि मिलते ही मैं तुम्हें ताकतवर बना दूंगा। मैं उसकी बातों में आ गया। एक रात जब नीमा छिप छिपाकर इधर उधर भाग रहा था, उसने मुझे पुराने खंडहरों में बुलाया। मैंने उसी खंजर से जिससे उसने आज तक कत्ल किए, उसी से उसकी पीठ पर दे मारा। नीमा वही तड़पता मर गया। दूसरी तरफ बाद में चरण गायब हो गया। काले जादू का प्रकोप बढ़ता देख इस इल्जाम से बचने के लिए वो जंगल में रहने चला गया। भैया ने मुझे कभी वहाँ जाने नहीं दिया। बाद में नीमा की माँ को भी गाँव वालों ने मार दिया। इधर मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मुझे कुछ याद नहीं रहने लगा। मैं कभी यहाँ रहता, कभी वहाँ। अच्छा मनोहर, नीमा को मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? उसका अंत कैसे होगा? उसे सिद्धि नहीं मिली थी, वो पागल हो गया था। उसकी माँ ने उसकी जान को खुद में शामिल कर लिया था, इसलिए वो मरकर भी अमर है। जब तक कि उसकी माँ को भी मारा नहीं जा सकता, वो भी नहीं मरेगा। उसकी आत्मा मौजूद रहेगी। उसकी माँ कैसे मरेगी? क्या उसे मारने के लिए कोई हथियार है? हाँ, उसकी माँ की आत्मा उस कठपुतली में है और नीमा की भी जान उसी में बसती है। रात में जहाँ उसकी कुर्सी होती है, वहीं पत्थर के नीचे एक खंजर है जिसे वो जिंदा होने पर अपने साथ लेकर घूमता था। पागल होने पर उसने उसी हथियार से लड़कियों को, जानवरों को मारना शुरू कर दिया था। मैंने भी उसी हथियार से उसे मारा था। जब उसकी माँ पर कोई उसी खंजर से वार करेगा तो उसकी आत्मा का प्रकोप शांत होगा और वो वापस लौट जाएगा। मैं उसी से मारूंगी और तुम्हें इस चंगुल से निकालूंगी। शिखा ने मनोहर को भरोसा दिया। आज शिखा को नीमा की पूरी हकीकत पता चल चुकी थी। उसे मारने का उपाय भी उसे मिल चुका था। इस कहानी का आगे का भाग सुनना चाहते हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा।